दर्शकों, कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वो खौफनाक मैदान। हजारों लाखों योद्धा एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं। तीरों की बौछार, खून की नदियां, और बीच में खड़े हैं श्री कृष्ण, पूरी दिव्य शक्ति वाले भगवान, जिनके एक इशारे से सारी सेना राख हो सकती थी। एक नजर से दुर्योधन मर सकता था, लेकिन वे बस मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन के सारथी बने खड़े हैं। क्यों? क्या अगर कृष्ण ने वो चक्र सुदर्शन चला दिया होता तो क्या युद्ध 5 मिनट में खत्म नहीं हो जाता? क्या अर्जुन को कभी गीता सुननी पड़ती? और सबसे डरावना, सबसे सिहरन भरा सवाल, क्या कृष्ण ने जानबूझकर अपनी शक्ति छिपाई? क्योंकि अगर वे चमत्कार दिखाते तो हम कभी सोचते नहीं, कभी गलती से सीखते नहीं, कभी खुद पर भरोसा करना नहीं सीखते। क्या उनका असली मकसद था हमें यह सिखाना कि सच्ची शक्ति बाहर की जादुई ताकत नहीं, बल्कि अंदर की समझ, विवेक और आत्मनिर्भरता है? और आज भी क्या कृष्ण हमारे जीवन में चुपचाप मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हम बड़े-बड़े चमत्कार की उम्मीद में हैं, जबकि वे छोटे-छोटे संकेतों से हमें आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये सवाल आपके रोंगटे खड़े कर गए हैं, अगर अब आपकी सांसें थम सी गई हैं, अगर आपकी उंगली स्क्रीन से हट नहीं रही और आप सोच रहे हैं ये सच क्या है जो सदियों से छिपा रहा, तो बिल्कुल रुकिए मत, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं, ये वो गहरा रहस्य है जो महाभारत की सबसे बड़ी लीला का केंद्र है। एक बार शुरू हुआ तो आप चाहकर भी बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। हर सेकंड एक नया सस्पेंस, हर मोड़ पर एक नया शॉकिंग खुलासा। कृष्ण ने कभी अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? सफर अभी शुरू हो रहा है। नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण के उस सबसे बड़े निर्णय की परतें खोलेंगे जो उन्हें सिर्फ अवतार नहीं, बल्कि सबसे बुद्धिमान गुरु बनाता है। युवाओं के लिए ये करियर और लाइफ क्राइसिस में प्रेरणा बनेगी, मध्यम आयु वालों के लिए तनाव संघर्ष में राहत, बुजुर्गों के लिए पुरानी भक्ति की गहराई ताजा करेगी। कृष्ण ने बचपन में पूतना, तृणावर्त, कंस जैसे राक्षसों को मार डाला, गोवर्धन उठाया, लेकिन महाभारत में जानबूझकर शक्ति छिपाई। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि मनुष्य को सोचने, सही निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने की कला सिखाना था। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण, तुम चाहो तो इस युद्ध को एक पल में खत्म कर सकते हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैंने वचन लिया है कि हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन असली कारण गहरा था। अगर कृष्ण ने चक्र चलाया होता तो कौरव मर जाते, लेकिन अर्जुन कभी सवाल नहीं पूछता, गीता कभी नहीं सुनाई जाती। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन खुद सोचे, खुद मोह छोड़े, खुद कर्तव्य निभाए। शक्ति दिखाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था मनुष्य को शक्ति देना। गीता में कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मानम, खुद को खुद ही ऊपर उठाओ। अगर वे चमत्कार दिखाते तो हम भगवान करेगा कहकर बैठ जाते। कृष्ण चाहते थे हम कर्म करें, विवेक से फैसला लें, धैर्य रखें। बचपन में जरूरत पड़ने पर शक्ति दिखाई, लेकिन महाभारत में नहीं, क्योंकि वहां सिखाना था कि जीवन की हर चुनौती खुद हल करो। आज के युग में भी यही संदेश। जॉब छूट गई, रिलेशनशिप टूटा, हेल्थ क्राइसिस आया तो कृष्ण आएंगे और सब ठीक कर देंगे। मत सोचो, खुद सोचो, खुद आगे बढ़ो। कृष्ण आज भी साथ हैं, चुपचाप। अचानक मिलने वाला कोई संकेत, मन में आने वाली सही आवाज, कोई किताब का पेज खुल जाना, ये उनके तरीके हैं। वे चमत्कार नहीं दिखाते क्योंकि वे चाहते हैं हम मजबूत, आत्मनिर्भर बने। कृष्ण ने शक्ति इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि अगर दिखाते तो हम कभी सीखते नहीं। उनका संदेश साफ है, सच्ची शक्ति बाहर की जादुई ताकत में नहीं, अंदर की समझ और हिम्मत में है। क्या आप तैयार हैं इसे महसूस करने के लिए? सोचिए गहराई से। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।